सभी को जैमसी की मैं पास्टर रेखा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और ये आस रखती हूँ कि आप सब खुदावन प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में सुरक्षित हैं। हालेलुया। खुदावन के प्यारे लोगों, रोजाना की तरह आप लोगों के लिए शाम की रात की प्रार्थना लेके आई हूँ और साथ में खुदा का कलाम होगा और मैं ये आस रखती हूँ कि आज का खुदा का कलाम वचन आपको बुद्धि समझ और ज्ञान देगा और आप बहुत कुछ आज के वचन के द्वारा सीखेंगे। हालेलुया। खुदावन के प्यारे लोगों, जैसे कि आपने वीडियो के टाइटल में देख लिया है, थंबनेल में देख लिया है कि जितना आपका धन्यवाद उतनी बड़ी आपकी गवाही। हालेलुया। जी हाँ खुदावन के प्यारे लोगों, जब हम प्रभु के आगे अपने आप को समर्पित करते हैं, हम प्रभु को भेंटा देते हैं धन्यवाद की। हर परिस्थिति में, हर सुख में, हर दुख में प्रभु के संग रहते हैं तो खुदावन के प्यारे लोगों, परमेश्वर हमें बड़ी गवाही के साथ खड़ा करते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमसे बहुत प्रेम करने वाले परमेश्वर है। उसका वादा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा। हालेलुया। पर किनको वो कभी नहीं छोड़ेगा, किनको वो कभी नहीं त्यागेगा। खुदावन के प्यारे लोगों, वो लोग जो हमेशा परमेश्वर के वचन के ऊपर चलते हैं, हमेशा परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। खुदावन के प्यारे लोगों, खुदा के कलाम में लिखा है कि उसके आंगनों में, उसके फाटकों में धन्यवाद करते हुए प्रवेश करो। खुदावन के प्यारे लोगों, जब हम प्रभु के पास जाएं, सन्मुख जाएं, तो धन्यवाद करते हुए जाएं, स्तुति करते हुए जाएं, महिमा करते हुए जाएं। खुदावन के प्यारे लोगों, आपने बाइबल में से पढ़ा होगा कि प्रभु यीशु मसीह जब भी कोई चमत्कार करते थे, करने से पहले और करने के बाद, आपने देखा होगा कि प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करते थे पिता के आगे। चाहे वो 5 रोटियों को 2 मच्छियों में हजारों को बदल जाना, चाहे वो लाजर को जिंदा करने का चमत्कार करना, जब भी प्रभु ने चमत्कार किए हैं तो प्रभु ने धन्यवाद किया है परमेश्वर का, स्तुति की है परमेश्वर। मिरेकल बड़े करने के बाद भी वो अकेले में प्रार्थना में चले जाते थे पिता के संग, धन्यवाद करने के लिए, तारीफ करने के लिए, शुक्रगुजारी करने के लिए। खुदावन के प्यारे लोगों, अगर वो खुदा का बेटा प्रभु यीशु मसीह वो इस बात को समझता है और वो बेटा है खुदा का, वो इस बात को करता है कि वो परमेश्वर के आगे, अपने पिता के आगे थैंक्स गिविंग करना नहीं छोड़ता, तो खुदावन के प्यारे लोगों, हम कौन है? खुदावन के प्यारे लोगों, अगर हम अपनी ओर देखें, अगर अपनी ओर हम निगाह फेरें, तो हम अगर देखें तो क्या देखते हैं कि हमारा में कुछ नहीं है, हमारा हमें कुछ नहीं है। ये शरीर, ये ज्ञान, ये बुद्धि, ये समझ बड़ी बातें। खुदावंद दे प्यारे लोगों, हमारा हम में क्या है? कुछ भी नहीं। जिस दिन हम इस बात को जान गए कि हमारा हम में कुछ नहीं है, जो कुछ है उस परमेश्वर का है, ये सारी कायनात, ये सारी कुदरत उसकी ही रची हुई है, उसकी ही रचना है। अगर हम अपने आसपास ध्यान लगाएं तो देखें क्या है हमारा। जब हम आए थे तो क्या ये सब कुछ अपने साथ लेके आए थे? परमेश्वर ने हमें कुदरत दी, चांद, सितारे, रोशनी, प्रकाश, सब कुछ परमेश्वर ने हमें दिया। तो जब हमारा कुछ है ही नहीं, तो फिर हम धन्यवाद करते हुए क्यों कतराते हैं? क्यों हम धन्यवाद की भेंट परमेश्वर को नहीं देते हैं? कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि धन्यवाद करना गवाहियों को लेना है, बरकत को लेना है, छुटकारे को लेना है। ये बिल्कुल सही बात है। जितना आप धन्यवाद करोगे उतना आप गवाहियों को रिसीव करोगे अपने जीवन में। पर कौन लोग गवाहियों को रिसीव करते हैं? वो लोग जो बिना स्वार्थ से प्रभु का धन्यवाद करते हैं, ग्रैटिट्यूड करते हैं, जो ये जानते हैं कि हमारा जो पहला काम पृथ्वी पर आना है वो है परमेश्वर की प्रशंसा,
परमेश्वर की वड्याई, उसकी महिमा। जो इंसान इस बात को समझता है कि मुझे धरती पर भेजा गया है परमेश्वर की प्रशंसा के लिए, जब वो बिना स्वार्थ से परमेश्वर के सन्मुख जाता है और परमेश्वर की दिल से, रूह से प्रशंसा करता है, धन्यवाद करता है, तो परमेश्वर उन्हें गवाहियों के साथ खड़ा करता है। खुदावंद के प्यारे लोगों, जितना धन्यवाद करेंगे उतना हम गवाहियों को ले लेंगे। ये एक परमेश्वर का नियम है। आपने बाइबल में से देखा होगा, पुराने नेम से लेके नए नेम तक खुदा के नबी, खुदा के दास परमेश्वर की शुक्रगुजारी करते हैं, धन्यवाद करते हैं। अय्यूब की ओर देखिए, अय्यूब धन्यवाद करता है। हर दुख में, हर सुख में वो खुदा का धन्यवाद करना नहीं छोड़ता। जब उसके ऊपर विपत्ति आई, दुख आया, तो उसने कहा जो परमेश्वर हमें सुख देता है, क्या हम उससे दुख भी ना ले? वो धन्यवाद करता है हर दुख में रहकर। नए नियम में देखें तो खुदावंद के प्यारे लोगों, प्रभु यीशु मसीह जो खुदा का बेटा है, वो मिरेकल करने से पहले और मिरेकल करने से बाद उनका जो काम था वो धन्यवाद करना परमेश्वर के आगे। चाहे वो लंगड़े चलाने, चाहे वो कोढ़ी शुद्ध करने, चाहे वो मुर्दे जीवित करते थे, वो धन्यवाद करते थे। चाहे वो 5 मच्छियों 2 रोटियों को वो हजारों में बदल देते थे, वो धन्यवाद करते थे, वो तारीफ करते थे, शुक्रगुजारी करते थे अपने पिता की। तो फिर हम कैसे स्वार्थी बन सकते हैं? हम कैसे इस बात को लेकर चलते हैं कि धन्यवाद करेंगे तो हमें गवाहियां मिलेंगी? जब परमेश्वर ने मिरेकल करना था उससे पहले अपने हाथों को उठाकर वो धन्यवाद करते थे पिता का। खुदावंद के प्यारे लोगों, हमें बिना स्वार्थ से परमेश्वर के सन्मुख जाना है, अपना प्रेम प्रभु के आगे रखना है, अपने आप को प्रकट करना है प्रभु के सामने, ये दिखाना कि हम गवाहियों के लिए नहीं, हम छुटकारे के लिए नहीं, परमेश्वर हम तेरे लिए पिता परमेश्वर इस धरती पर हैं, क्योंकि आपने हमें इसलिए रचा है मेरे परमेश्वर। शुक्रगुजार रहिए हर उस वस्तु के लिए जो आपको पृथ्वी पर प्रभु ने दी है। क्या शरीर को प्राप्त करने के लिए आपको मजदूरी करनी पड़ी? आपको तंदुरुस्ती प्राप्त करने के लिए आपको किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ा? ये सब कुछ हमें फ्री में मिला है। खुदावंद के प्यारे लोगों, ये धरती गोल है, धरती का एक नियम है, कुदरत का एक नियम है, परमेश्वर का एक नियम है। जैसा हम बोते हैं वैसा हम काटते हैं। अच्छा बोएंगे, अच्छा हम काटेंगे। धन्यवाद बो रहे हैं, धन्यवाद की भेंटा प्रभु के सन्मुख लेके जा रहे हैं, और वो धन्यवाद की भेंटा के द्वारा परमेश्वर हमें महिमा देता है, परमेश्वर हमें छुड़ाता है, परमेश्वर हमारे श्रापों को तोड़ देता है, वो हमारे बंदी गृह को तोड़ देता है, हमें आजाद करता है, हमारे सांगलों को तोड़ देता है, वो हमारे गरीबी के श्रापों को तोड़ देता है, वो हमारे कर्जे को खत्म कर देता है। जैसा हम बीज बोएंगे वैसा हम काटेंगे। इस धरती पर सब कुछ वापस होकर मिलता है। अगर आप स्वार्थ के साथ धन्यवाद कर रहे हैं, आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। पर अगर आप ये जिम्मेवारी समझते हुए कि मेरा मुझ में तो है ही कुछ नहीं, जो कुछ है उस परमेश्वर का है, सच्चे जीवते पर मेरा विश्वास है कि आज वचन के द्वारा आप समझ चुके हो कि धन्यवाद करना ये हमारा पहला काम है, प्रभु के सन्मुख जाना और बरकत को हासिल करना। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, बिना स्वार्थ के परमेश्वर के सन्मुख जाएं, अपने अच्छे परमान को प्रभु के सन्मुख दें, अच्छा बीज बोएं ताकि आप अच्छे फलों को लेके आ सके और आपके फलों को देखकर खुदा की बड़ी महिमा हो, खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिले। हालेलुया, हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आज समझ चुके और आज से आप प्रार्थना करेंगे,
जब उठेंगे सुबह धन्यवाद के साथ, चलते फिरते धन्यवाद के साथ, आपकी रात होगी तो धन्यवाद के साथ, शुक्रगुजारी के साथ, और मेरा परमेश्वर आपको मनचाही गवाहियों के साथ खड़ा करेगा, ये मेरा विश्वास है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। उससे पहले खुदावंद के प्यारे लोगों, आपसे एक निवेदन है, चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। निरंतर हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े रहने के लिए ऑनलाइन आप हमारे साथ प्रेयर में जुड़ सकते हैं। रात को 9 बजे हम लाइव होते हैं प्रेयर में। आप सभी का वेलकम है ऑनलाइन प्रार्थना सभा में, जहां परमेश्वर का वचन होता है। सामर्थी प्रार्थना आप लोगों के लिए छुटकारे के लिए की जाती है, और मेरा विश्वास है कि आप अपनी गवाहियों को ले पाएंगे। लाइव जब आप आओगे, आपको बहुत कुछ प्रभु के वचनों को मिलेगा सीखने के लिए। आंखों को बंद करें और मेरे साथ प्रार्थना में एक मन एक चित्त हो चले। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, महिमामय जिंदा जलाली परमेश्वर, तेरी तारीफ करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए और आने वाली रात के लिए। प्रभु जी आपका धन्यवाद हो प्रभु जी, कि आपने हमें संभाला है खुदावन। और पिता परमेश्वर, आज हम धन्यवाद के महत्व को जान सके परमेश्वर, तेरे वचनों में से मेरे पिता परमेश्वर, कि आपने हमें क्यों इस धरती पर भेजा, क्या करने के लिए भेजा मेरे परमेश्वर, और आपने क्या क्या हमारे लिए किया मेरे परमेश्वर। पिता धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद अनुग्रहकारी परमेश्वर, दया के सागर परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। मैं आज तेरी बेटी खुदावंद इन सब देखने वालों सुनने वालों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ मेरे पिताजी। जब ये आज धन्यवाद के वचनों को समझ चुके हैं कि जब हम धन्यवाद करते हैं तो परमेश्वर हमारी दुहाई को सुनता है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना की ओर अपना कान लगाता है। परमेश्वर जैसे हम परमेश्वर से बिना स्वार्थ से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, वैसे ही परमेश्वर भी हमें बड़ी गवाहियों के साथ हमें खड़ा करता है। मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ तेरे हजूर मेरे पिता, कि आपका रूह आज एक एक जन को छुए, आपका पवित्र रूह एक एक जन को छुए पिता परमेश्वर। खुदावंद इन्हें चंगाई दे, इन्हें बरकत दे, इन्हें छुटकारा दे, नशे से छुटकारा दे, बीमारी से छुटकारा दे पिता, मिर्गी से छुटकारा दे मेरे परमेश्वर, यूट्रस की समस्या से छुटकारा दे, पत्थरियों से छुटकारा दे, और सोलियों से छुटकारा दे। आज तेरा यीशु नाम इन्हें छू ले, यीशु नाम इन्हें छू ले और इन्हें चंगा कर दे। हर जादू टोने से छुटकारा मिले, हर कर्ज से इन्हें छुटकारा मिले, वंशों की शराबों से इन्हें छुटकारा मिले। तेरा यीशु नाम इनके जीवन में काम करे मेरे पिता परमेश्वर खुदा। जब यह धन्यवाद करे पिता परमेश्वर, तो प्रभु आप इनकी ओर देखे पिता, इनकी ओर कान लगाए मेरे, इनकी दुहाई की ओर पिता परमेश्वर, और इन्हें गवाहियों के साथ आप खड़ा करें। आप इन्हें गवाहियों के साथ खड़ा करें मेरे पिता परमेश्वर। ये छुड़ाए जाएं, आजाद किए जाएं प्रभु यीशु मसीह तेरे जिंदा जलाली नाम में मेरे पिता परमेश्वर। मेरे पिता मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि आपने इनकी प्रार्थना को सुन लिया, आपने अपनी दुआ को इनकी सुन लिया पिता, और जो मांगा आपने इनको दे लिया, आपने ब्लेस कर दिया, आपने ब्लेस कर दिया, गवाहियों के साथ खड़ा कर दिया पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, तारीफ करती हूँ, शुक्रगुजारी करती हूँ और मांगती हूँ प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में, आमीन आमीन। आप सब ब्लेस है, आप सब ब्लेस है। इसी तरह इस चैनल में बने रहना, आपके लिए निरंतर प्रार्थना होती रहेगी। जय मसीह की। और खुदावंद के प्यारे लोगों, थोड़ी सी आवाज़ में इधर उधर हो गया है, और नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, पूरा ध्यान रखा जाएगा आप लोगों के लिए। जय मसीह की सबको।